बॉलीवुड की पॉपुलर और परफेक्ट कपल आमिर खान और किरण राव के तलाक ने फैंस को हैरान कर दिया है। बीते कल ही आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव के साथ तलाक लेने का ऐलान कर दिया। इस कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था और बताया था कि दोनों ही एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आमिर और किरण ने तलाक क्यों लिया है। वेल दोस्तों, बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार आमिर और किरण एक दूसरे से अलग क्यों हुए हैं। हाल ही में आमिर के एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया है। चलिए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। वेल दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2005 में 28 दिसंबर के दिन आमिर खान और किरण राव शादी के बंधन में बंधे थे और साल 2011 में किरण राव ने सरोगेसी के जरिए अपने बेटे आजाद को जन्म दिया था। आजाद खान 9 साल के हो चुके हैं और देखा जाए तो अब ये प्यारा सा कपल शादी के 15 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर चुका है। वहीं 20 साल की ये दोस्ती तलाक के बाद भी बरकरार रहने वाली है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार आमिर के करीबी दोस्त ने क्या बताया है दोनों के तलाक के बारे में। बताना चाहेंगे आप सभी को कि आमिर खान के बेहद करीबी दोस्त ने दोनों के सेपरेशन को लेकर खुलासा किया है। इस बात का खुलासा किया है आमिर खान के करीबी दोस्त अमीन हाजी ने। जी हां, अमीन हाजी ने बताया है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी कि दोनों अलग होने वाले हैं। दरअसल दोनों के बीच इस लॉकडाउन के दौरान ही दिक्कतें आना शुरू हो गई थी और जब बात नहीं संभली तो ये फिर फैसला लिया गया। इस साल जनवरी और फरवरी के महीने के बीच की बात होगी जब मुझे पहली बार इस बारे में जब मुझे पता चला कि मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो बेहद बुरा लगा, दुख हुआ और अफसोस भी हुआ। अब क्या बताऊं, जब मैंने इस बारे में दोनों से बात की तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। दोनों से खूब गुजारिश की कि यार ये दिन तो ना दिखाओ, लेकिन आज जो सामने आया वह सच्चाई है और जो सच्चाई है वो हम सभी को माननी ही पड़ेगी। मैं आमिर और किरण को बहुत सालों से जानता हूँ। मेरी शादी से करीबन 6 महीने पहले ही दोनों ने शादी की थी। मैंने उन दोनों को साथ में अपने बेहतरीन पल बिताते और जमकर काम करते देखा है। फिर चाहे वह आमिर का मशहूर टॉक शो सत्यमेव जयते हो या फिर पानी फाउंडेशन, दोनों ने साथ में जबरदस्त काम किया है। अब क्या बोलूं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कभी कभी दो बेहद अच्छे लोग साथ जिंदगी गुजार पाएं, ये संभव नहीं होता। दोनों सच में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। आपके मन में और सभी के मन में ये सवाल आएगा कि इस सेपरेशन की वजह क्या रही, लेकिन मैं नहीं मानता कि इन दोनों के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस बढ़ने लगे थे और मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच ना होने जैसी कोई बात पैदा हुई होगी जिसके कारण इस खूबसूरत रिश्ते में दरार आ गई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज सेपरेशन अनाउंस करने के वक्त भी दोनों लद्दाख में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में मशगूल हैं। किरण उस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं और अगर कुछ ऐसी बात होती कि दोनों के रिश्ते बिगड़ गए हैं तो संभव होता क्या? बिल्कुल नहीं। रिश्ता टूटना किसी का बेहद निजी मामला होता है और मुझे लगता है कि आमिर शायद काम की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए टाइम ना निकाल पा रहे हो और इस वजह से ऐसा हुआ हो। कभी महात्मा गांधी के बेटे से रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि उनका बेटा उनसे कहता था कि आपके पास फादर ऑफ द नेशन बनने का वक्त है, लेकिन अपने बेटे का फादर बनने का वक्त नहीं है। अब कई तरह की बात सामने आने लगी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आमिर खान की लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई है, लेकिन ये बातें गलत है। अगर ऐसा होता तो मुझे इस बारे में जानकारी जरूर होती क्योंकि मैं आमिर को सालों से जानता हूँ। दोनों का अलग होने का फैसला म्यूचुअल है और ऐसे में किसी एक की तरफ से बोलना कुछ भी सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिंदगी कामयाब लोगों का ज्यादा इम्तिहान लेती है।
और इस तरह से अमीन हाजी ने आमिर और किरण के रिश्ते पर ये बयान दिया है और इसी वजह से दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया है। हालांकि देखा जाए तो अब तक आमिर और किरण का कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि आखिरकार दोनों ने ये तलाक क्यों लिया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।